सबसे पहले को कौन है हमें ये तो लगत के इनका पता नहीं है भैया काय नहीं है के बूढ़े इंजन हो गए बूढ़े इंजन हो गए सो पुराने पुराने सिर देखना और वो भक्त लाखों में ये कहे मैया से लगने सम्मानित श्री रामे खेड़ी गांव से पधारे श्री लखन ठाकुर जी जिनके द्वारा 51 रुपया की राशि आई है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं कि जे भी एक गायक हैं एक मंडल से हैं जिनके द्वारा जो राशि आ रही है बोलो खेरापति मैया की जय। कावपर शेर हमें तो ऐसा लग रहा तुमसे अच्छो तो वो सर्कस को शेर है जो बढ़िया नच रहा हो तुम इनको तो ऐसा है कि नाम बड़ो है वहां के दर्शन जब करे तो कहानी कमेटी को आदेश है कि सबसे पहले जवारे कौन है ये नहीं पूछा समिति ने कि जवारे कौन ने बोए हैं। जवारे तो कई ने बोए हैं, हनुमान जी ने बोए हैं, मैया सीता ने बोए हैं, भगवान राम ने बोए हैं, राजा रघु की कथा चल ही रही है, ऐसे कई ने बोए हैं। तो समिति ने जब नहीं पूछे कि जवारे कौन ने बोए हैं, समिति ने जब पूछी कि जवारे सबसे पहले भारी और जवारे बेबे बारे के संग हतीरे एक बेबे तालियां बजाओ और भैया हतीरे के बेबे बारी अकेले के बस की बात नहीं है, लगन लगी है भारी और जवारे बेबे बारे के संग हती एक बेबे बारी और बेबे बारी कोई की घरवारी हती कोई की घर है घरवारी कौन होता है जिनके संग सात भाव परी है जो खुद के घर की दूसरे की नहीं घरवारी यानी घर की नारी जीवन की संगनी बहुत घरवारी कह के जो लोग दो ही ने दे हैं जो लोग पूजा पाठ की गोका है होम भी लगे हो तो वो भी स्वीकार ये नियम है पूजा पाठ के भैया हाथी एक बेबे बारी गौई की आरे घर वहारी हाथी और है बहुत पुरानी बहुत और कई संशय में पड़ गए जे पीते दिन
जगदीश ठाकुर जी पिपरिया टोला वालों की ओर से यह 51 रुपया की राशि आ रही है। हम हृदय से स्वागत करते और 51 रुपया हो रहे हमारे पूज्य पापा जी जो कि मैया महाकाली के अनंत परम सेवक पटना है 12 से पधारे जो हमारे प्रिय मित्र श्रीकांत भैया के पिताजी हैं जिनके द्वारा यह आशीर्वाद आ रहा है। बोलो दुर्गा मैया की। कहानी एक पूरी नहीं हो रही है, एक पूरी होवे की क्षमता नहीं है। कह के कथा इतनी होते यदि विस्तार से चले तो 3 ही गायक मिल के एक कथा पूरी नहीं कर पा रहे, एक पूरी नहीं हो दिखा रही और 4-5 ही चल रही है पीछे से। यही तो कलाकारों की आजकल टेक्निक चल गई है कि छोड़ो उनकी अपनी आगे ले आओ, वो तो छोड़ो छाड़ो पहले अपनी दिखा दो, अपनी बताओ जरूरी है। कहाँ भैया तो हमारो पे वो जो ही है अपनी इतनी क्षमता नहीं है कि 3 का 6 जने भी मिल के एक कथा गाए तो बाबी रात भर में पूरी न हो पाए। मानो इनने तो एक ही को का है आधी दर्जन चालू हो गई यार। एक पंडित बड़ो परेशान है काय का वो का संकट पर वो राजा रघु के तैयार है कि पूजा पाठ बाद में करना था ना। मोरे तरफ तो देख लो, मोरो तो सब लुटो जा रहा है। एक पंडित घर बैठो है वो लगा वो मंत्र जाओ मैं कह रहा हूँ कहूँ न जाओ और न पूजा खंडत हो जाए। एक और आए कह रहे हैं इनने प्रसंग गाया गुरु महाराज के ऊपर कि राजा रघु ने पूजा में बैठे बैठे ही चावर मार गए और चावर मार बन गए। हमने तो अभी तक जा सुनी थी भैया कि धान के चावल बनत हैं और चावल के चुरेव तो भात बनत है। अब तक नहीं सुनी कि चावलों के बांसुई बनत है। चावलों को भात जरूर बनत देखो और खात भी देखो। मानो जी बब्बर से नहीं कछु भी बना सकता है। सम्मान आप दोनों को हो क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं, सम्राट हैं, तुम्हारे आगे कछु नहीं बोल सके। मानो जो प्रसंग बोल रहा कथा ने तुम्हारी है न हमारी है, कथा है प्रमाणों की कह दाऊ जी न तुम्हारी है न हमारी है, कथा है प्रमाणों की। और प्रमाण जे कहते हैं जिन पढ़ो है तो प्रमाण का भी झूठ हो गए बब्बर से आराम का लो कछु नहीं। हमारे बीच में कम से कम 20 उम्र में 74 वर्ष की उम्र में भाग गा रहे हैं हम और के तो भाई कर्रों पर लगो तो इनके लाने एक बार जोरदार तालियां बजाओ तो धन नहीं ऐसे महापुरुष जो इस अवस्था में होने के बाद भी अपने बीच में आकर और अच्छी भाग गा रहे हो चट को चट कहा भैया। तो हम दोनों गुरु महाराज और हमारे नाना जी को हृदय सम्मान करत हमारे पनारी वाले दादा सम्मानित श्री मूलचंद कुशवाहा जी जिनके द्वारा यह आशीर्वाद आ रहा है। यही बात में कविता सही बात है, कथा गाओ तो ये कई गाओ, ये बूढ़ों के पीछे लगवे को काम दशरथ भैया ठाकुर जी आप ग्राम मलिया से पधारे हैं जिनके द्वारा 20 रुपया की राशि आ रही है। बोलो दुर्गा मैया की। राजा रघु और जितने भी रघुवंश में अवधपुर में राजा भाई हैं सब ऐसे ऐसे राजा भाई हैं कि सबकी वर्णन यदि करन लगे तो कोई कोई से कम क्योंकि अवधपुर में ही ऐसे राजा भाई हैं राजा हरिश्चंद्र जी जिनने खुद के शरीर के तक गिरवी रख दो, राजा रघु जिनने चावर मार दे भारी गजब के रहे यार भी चावर कहाँ पजे रहे ये बाने बन गए भैया। राजा रघु का जिस समय वह विप्र पुकार रहा है कि आपके हमारी रक्षा करने क्योंकि राजा को धर्म है यदि उनके राज्य में कोई प्रजा पे संकट पड़ो है तो राजा को धर्म है कि उनकी रक्षा करते हैं। तो जैसे ही पुकार हुई तो पूजा रुकी है, यदि ये तन से जा रहा है तो भी गड़बड़ हो रहा और होता नहीं जा रहा है तो भी गड़बड़ हो रहा तो क्या कर रहे हैं भैया। ये के बेर राजा रघु कह रहे हैं हमें खेजे महलो
एक बेर हमके अजमा लो। गाय के देव तुम छोड़ भले रे तुम हमके तालियां बजाओ और भैया गाय के देव तुम छोड़े, क्योंकि गाय के पीछे वह शेर पड़ो तो कि हमें भूख लगी है, हम तो गाय को मांस राजा रघु जिस समय पहुंचे उस विप्र के साथ में चावर और मारे हुए हैं। हम इनकी बात के नाम ऐट नहीं कर मनो राजा रघु ऐसे राजा हते कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर प्राण चले जाए मन उनके बचन जाओ बीमारी। शेर के पास पहुंचे तो शेर को देखा जो गाय के पीछे परो, शेर से कहने लगे कि तुम्हें भूख लगी है, तुम गाय का छोड़ दो भले से। सही बात हो तो तालियां बजा दो दादाजी। एक बेर हम खेज मालो और गाय के दो तुम छोड़ भले से हम खे भैया के राजा रघु से राजा नहीं भय, राजा रघु से राजा नहीं भय और पढ़ते और फिर और कई अंक संकट में पड़े मुफ्ताई में चले जाओ। अक्सर कर गायक जब बात बोलते हैं कि गायकों को मुकाबलो गायकों से है, वादकों को मुकाबलो वादकों से और साल समाजवारों को मुकाबलो। अब तक तो जब बात है सत्य नहीं भाई मनो आज सर्रों में हकीकत है कि आज के बजैया वास्तव में ऐसे हैं जैसे महाभारत में सूरमा खड़े हैं, ऐसे के आज बजावे बारे हैं। आज वास्तव में मुकाबलो कवियों से ज्यादा बराबर में वादकों को, और ऐसो नहीं ऐसे हैं जैसे पूरे सूरमा खड़े हैं, दो हमारे तरफ ही खड़े हैं, दो गुरुदत्ता के संग खड़े हैं और दो खड़े हैं बब्बर शेर के संग। एक भर अकेलो होगा सो भैया जी अकेले को भी देखो जरूरी है कहा भैया। तो बढ़िया आज के बालक जो एक से एक बढ़ के अपनी अपनी कला को प्रदर्शन कर रहे हैं। गायक तो जैसे हैं सो हैं मन बजावे बारे वास्तव में आज के बहुत न्यारे हैं जो अपनी अपनी कला आपके सामने दिखाया है। राजा रघु ने उस शेर से कहा कि आपको यदि भूख लगी है तो आप हमें भले से खा लो, लेकिन उस गाय के छोड़ दो, बाने आन मारने की जरूरत नहीं है। मन ही मन में ये तो है और एक पंडित बड़ो विद्वान घर रे आके बे मन ही मन में ये तो है और एक पंडित बड़ो विद्वान जो घर है आख बैठो है कहा बैठो है कि पूजा पत्री अरे कर रहो। कहे राजा रघु गुरु दादा ने गाई है कि राजा रघु ने भी मैया की भक्ति करी और एक पंडित का बुलवाओ जो इतना चतुर है कि जे के बराबर को कोई नहीं है। हमारे नाना जी ने गाया कि वह चतुर ब्राह्मण लंकापति बुई भर दिखानो तो मैं चतुर और कोई नहीं दिखानो, इनके दिखानो रावलाई कई उतना का बुई है कई उतना बुई है चतुर सो वहां सही के पंडितों ने तो सबरी नाश कर दी है रावलाई
बाकी चतुर कई ब्राह्मण हैं भैया। गुरु दत्ता ने जो गायो है, इनने गाया कि वो लंकापति रावण है। ठीक है, अच्छी बात है। मन हमरो के वो मन ही मन में ये ठो एक पंडित बड़ो विद्यमान जो घरे आके पूजा पाठ वो कर रहो भैया, और देवी को लगा लो ध्यान, और सोच समझ भगती करे, मिल जावे अटल पर इनने नाम बताया कि वो रावण है। तुम्हारी बात